अमेरिका में किसी भी तरीके की शॉपिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लोग इंडिया जाते हैं अमेरिका से और भर भर के बैग लेके आते हैं, ये सोच के कि अमेरिका से हमें कुछ खरीदना ना पड़े, क्योंकि वो कन्वर्ट करते हैं अमेरिका के डॉलर को इंडियन रुपीज में। तो अमेरिका से जो भी जाएगा कुछ लेके आएगा, ऑब्वियसली सी बात है उसे सस्ता ही लगेगा। लेकिन क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि अमेरिका में वाकई कुछ चीजें महंगी मिलती हैं, जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, कॉस्को हो गया। लोग जाते हैं लेकिन कभी कभी कलेक्शंस अच्छे नहीं मिल पाते हैं। सेम ही तरीके की चीज आपको आसपास के लोग पहनते हुए दिखेंगे। आज आपको इस व्लॉग में एक ऐसी चीज दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, तो व्लॉग पे आप लोग बने रहना। सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। अमेरिका से जुड़ी हर चीजें आपको शिप्रा दिखाती है। मैं हूँ शिप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है कि लॉन्ग वीकेंड शुरू हो चुका है, मींस आज है हमारा संडे। एक दिन ऑलरेडी बीत चुका है। लॉन्ग वीकेंड किस पर्पज से है? क्योंकि यहाँ पे लेबर डे है। लेबर डे बोले तो अगर आपको अमेरिका में कभी भी कुछ खरीदना है तो लेबर डे और ब्लैक फ्राइडे, ये 2 दिन ऐसे होते हैं कि आपको कोई भी चीज अगर आप लोगे तो कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको ऑफ मिलेगा ही। और लोग इस दिन का वेट करते हैं, सालों से बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि जो चीज उन्हें लेनी होती है, चाहे तो एप्पल के गैजेट्स हो जाए, चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो जाए, हाउस होल्ड थिंग्स हो जाए, या फिर शॉपिंग से रिलेटेड चीज हो जाए, ग्रोसरीज हो जाए, हर चीज पे आपको कुछ ना कुछ तो ऑफ मिलेगा ही। तो लोग ना लेबर डे जो है, जैसे कि लेबर डे जो है अभी यहाँ पे अभी कुछ परसेंटेज ऑफ चल रहा है। जितने की आउटलेट आपके कुछ आउटलेट्स हैं, या फिर अगर आप कहीं पे भी जैसे जाओगे शॉपिंग के पर्पज से, तो आपको कुछ परसेंटेज क्लोथ्स पे, हाउस होल्ड थिंग्स पे भी आपको, या फिर कुछ गैजेट्स पे भी आपको ऑफ मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ। आप लोग देखते रहना, इस वीडियो में मैं शो भी करती रहूंगी। तो मैं जा रही हूँ आउटलेट, आप लोगों को सिर्फ शो करने के लिए कि कितना परसेंटेज ऑफ मिलता है लेबर डे। या फिर लेबर डे में तो और एक एक जो ऑफ मिलता ही है, बट ब्लैक फ्राइडे पे तो लोग 4-4 बजे से जॉर्डन के शूज के लिए, कोच के बैग के लिए, गुची के बैग के लिए, या फिर कुछ भी ब्रांडेड आइटम्स उन्हें लेने होते हैं, तो उसके लिए मॉर्निंग से ही लाइन में लगे रहते हैं। आज भी आपको मैं यही चीज कुछ दिखाने वाली हूँ, ताकि अगर आप अमेरिका आ रहे हैं तो इस चीज का आपको आइडिया हो कि लोग इतना ज्यादा क्यों, इतनी भीड़ है। क्योंकि 85%, 50%, 60% ऑफ चल रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ तो आइटम उन्हें पसंद आ ही जाता है। कोई चीज अगर आपको मान लीजिए 70 या 60 डॉलर की मिल रही है और आपका बजट नहीं है, तो आप इन दिनों में जाके वो चीजें ले सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड का मन था कि वो जो एयरपॉड है वो ले। उसकी जगह पे क्या मन था आपका? प्ले स्टेशन इनका मन था। तो कुछ हम लोग इस तरीके के आइटम्स भी देखने के लिए जा रहे हैं। बेस्ट बाय भी मैं जाऊंगी। बेस्ट बाय में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मिलते हैं। बट उससे पहले मैं सोच रही थी कि आप लोगों को मैं यहाँ पे जो शॉपिंग के आउटलेट्स होते हैं, प्रीमियम आउटलेट्स होते हैं, वहां पे एक बार लेके जाऊं और आपको दिखाऊं कि कितना ज्यादा ऑफ मिल रहा है, या फिर किस तरीके के आइटम्स, या फिर कितनी भीड़ है, लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है लेने के लिए। ब्लैक फ्राइडे पे तो मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लंबी लंबी लाइन होती है। बट लेबर डे पे देखते हैं कि आज यहाँ का माहौल अमेरिका का कैसा है। तो लोग इस दिन को बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। शॉपिंग में कुछ भी आपको शॉपिंग करना हो तो आपको कुछ ना कुछ परसेंट तो ऑफ मिलेगा ही। तो चलिए चलते हैं, अभी हम रास्ते में हैं। आप लोग अंत तक व्लॉग को देखना, आपको पता चलेगा कि कितना परसेंट हर एक आइटम पे ऑफ में है। गाइस एक चीज आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, अमेरिका में मॉल का कल्चर नहीं है। मॉल यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर होते हैं। यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं, हर आपको एक ब्रांड का आउटलेट दिखेगा। छोटा सा शॉप होगा, मीन्स छोटा तो नहीं कहूंगी, बड़ा ही है। उसके अंदर आपको उसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मीन्स कोई भी आइटम्स हो गए, या फिर क्लोथ्स हो गया, कुछ भी हो गया। अगर शूज का है तो शूज का ही एक आउटलेट होगा। तो मॉल यहाँ पे थोड़ा सा एक मीडियम फैमिली के लिए, जो एक मीडियम लेवल के जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा अफोर्डेबल नहीं होता। बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं। और दूसरी चीज, मॉल जो भी आपका घर होता है, वहां से कम आपको 50-50 मिनट्स की, 1-1 आवर की ड्राइव करनी पड़ती है। उसके बाद भी आप जाते हो। ऐसा नहीं है कि मैं मॉल नहीं गई हूँ, मैं मॉल गई हूँ। बट मॉल में चीजें लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मींस वही चीज अगर आप आउटलेट से लेते हो आपको कुछ परसेंट ऑफ मिल जाता है, बट मॉल से मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप मॉल जाते हैं
तो गैजेट्स वगैरह आप उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि एप्पल के गैजेट्स हो गए, कुछ आपका फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, मैकबुक हो गया, या फिर एयरपॉड्स हो गए, तो ये सारी चीजें आप लोग मॉल से उठा सकते हैं। बट अगर मैं क्लोथ्स की बात करूं, शूज की बात करूं, बैग्स की बात करूं, या कोई भी एसेसरीज की बात करूं, तो मॉल से उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपका प्राइस में हाई होता है। तो आउटलेट्स ही यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि आउटलेट्स में रीजनेबल प्राइस पे मिल जाता है। मिनिमम प्राइस की चीजें भी होती है, मैक्सिमम भी होती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। इस पार्किंग में लेन लग रही है, बेसिकली यहाँ पे लेन इतनी लगती नहीं है, और देखो पूरी फुल है पार्किंग। इधर की तरफ देखो, तो मुझे लगता है कि आज पार्किंग मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अमेरिका में ना आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जितनी भी उनकी अपेक्षाएं थी चीजों को खरीदने से लेके, वो नहीं अगर खरीद पा रहे हैं, तो इन दिनों में इतना ऑफ चलता है। किसी को गिफ्ट देना हो, कलेक्शंस अपने लिए रखने हो, तो भी लोग इस दिन का इंतजार करते हैं। जैसे कि आपका ब्लैक फ्राइडे हो गया, या फिर लेबर डे हो गया। और लेबर डे वाले दिन लोग इतने खुश रहते हैं, क्योंकि कम प्राइस पे आपको चीजें मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है आप क्यों नहीं खरीदेंगे। सबसे पहले हम लोग ओल्ड नेवी में गए। ओल्ड नेवी में बड़ों का भी कलेक्शन था, छोटे बच्चों का भी कलेक्शन था। अंत तक वीडियो को देखना, आपको बताऊंगी कि यहाँ पे अगर आपको अमेरिका से बच्चों के लिए या फिर खुद के लिए शॉपिंग करनी है, तो आपके लिए कहाँ जाना मैंडेटरी है। इजिली आपको चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि अमेरिका के जो रूल्स हैं वो हर जगह के लिए सेम है। मींस जो कलेक्शंस होते हैं वो हर जगह लगभग सेम ही आते हैं। तो ओल्ड नेवी ऑप्शन हमें बहुत ज्यादा अच्छे मिले, और अच्छा हमें एक कलेक्शन भी मिला। साथ के साथ जो ऑफ्स थे वो 75% तक चल रहे थे, तो हमने वहां से लिया। साथ के साथ हम लोग लिवाइस के शोरूम में भी गए। वहां पे हमें कोई भी दो चीज खरीदने पे 75% ऑफ मिल रहा था, तो हमने वहां से नहीं लिया, क्योंकि जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेबल था दो ही चीज का। तो वो चीज हमें बहुत ज्यादा महंगी लगी, इसलिए लिवाइस का कलेक्शन अच्छा नहीं लगा। कार्टर्स में हमने बहुत अच्छी शॉपिंग की। बच्चों के लिए अगर आपको शॉपिंग करनी है, तो कार्टर्स एक बेस्ट ऑप्शन है। वहां पे कलेक्शंस बहुत ज्यादा फंकी लुक वाले थे, और बहुत ज्यादा 50% ऑफ चल रहा था। साथ के साथ आप कुछ भी चीज ले रहे थे तो 50% आपको ऑफ मिल रहा था। और उसके बाद जो आपका पूरा टोटल बिल आ रहा था, अगर उसमें आप कार्ड बनवाते हैं कार्टर्स का, तो उस केस में आपको 30% और ऑफ मिल रहा था। तो हमने कार्टर्स से बहुत अच्छी शॉपिंग की। साथ के साथ हम लोग नाइकी में भी गए। नाइकी में इतनी ज्यादा भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी। कलेक्शंस हमारे ट्रैक सूट हो गया, या फिर हमारा जॉर्डन के शूज हो गए, या फिर नाइकी के शूज हो गए, सारी चीजें वहां मिल रही थी। बट ऑफ नहीं था आज के दिन नाइकी पे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, तो अलग 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 आप जैसे गुची में, या फिर कोच में, या फिर आप माइकल कॉर्ट्स में जा रहे थे, तो 10 या फिर 20% आपको ऑफ मिल रहा था, तो लोग वहां भी जा रहे थे। तो कहने का मतलब कि अगर आप अमेरिका में कहीं पे भी रहते हैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप अगर चाहते हैं कि आपको कलेक्शंस अच्छे चाहिए इंडिया की तरह, तो आप मेसीज में जाओ बच्चों के लिए। मेसीज इनका अपना स्टोर होता है। मॉल्स वगैरह में जाओगे तो कलेक्शंस अच्छे मिलेंगे, बट प्राइस भी बहुत हाई लेवल पे मिलेगा। कोल्स में जाओ, कोल्स में भी बहुत अच्छा 85% ऑफ चल रहा है लेबर डे पे। ब्लैक फ्राइडे में भी चलेगा, तो कोल्स में भी अच्छे कलेक्शंस बच्चों के मिलते हैं, इवन बड़ों के भी मिलते हैं। तो होप आज की वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी। साथ के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं नई नई अपग्रेड्स इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराती हूँ। अगर कोई भी आपको कुछ भी किसी भी तरीके से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इनबॉक्स मैं देखूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। तो थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग यहीं तक था, एंड करती हूँ। होप आप लोगों को मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी, और आज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो वैल्यूएबल लगी होगी, क्योंकि आज था लेबर डे। मीन्स कल है लेबर डे 1 सितंबर को, और उस दिन ऑफ रहता है। लेकिन 30 और 31 को लोग धूमधाम से खूब अच्छे से शॉपिंग कर रहे हैं। वो चीज मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि यहाँ का माहौल कैसा होता है। तो चलिए कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलेंगे। बाय।